Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to our session of Scratch Learn with Fun. Today we are going to talk about positions. Yes, this is very important concept और हम इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे using our coordinate system. So we have a system called Cartesian coordinate system. अगर आप ये पहले पढ़ चुके हैं तो it will be very easy for you to understand और अगर नहीं पढ़ा है तो let me make you understand. So whenever we talk about a position तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं नॉर्मली थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट वर्किंग इन अ टू डायमेंशनल स्पेस एक पेपर के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वी हैव टू डायमेंशंस द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन एंड द वर्टिकल डायमेंशन सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि आई हैव एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस व्हाट इज द वाई एक्सिस हम उस डायमेंशन को कह रहे हैं जो कि वर्टिकल है मींस इट्स गोइंग लाइक दिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसकी डायरेक्शन क्या है टॉप टू बॉटम इस डायमेंशन को या इस डायरेक्शन को हम कहते हैं y एक्सेस ठीक है दैट्स द रीजन इट्स y इज रिटन ओवर देयर इसी तरह इफ वी हैव अ मोशन या मूवमेंट इन लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन इस डायमेंशन को हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट sorry not x coordinate the x axis so this is the x axis में हमारी मूवमेंट होगी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट तो देयर वी हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस तो हमारे पास दो डायरेक्शंस मिल गई हैं हमें एक एक्स डायरेक्शन मिल गई है और एक हमें वाई डायरेक्शन मिल गई नाउ इफ वी हैव टू फिगर आउट अ स्पेसिफिक पॉइंट मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि लेट्स से जहां कहीं आप बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए व्हेन यू स्टैंड्स अप तो आपके पास चलने के लिए कितनी डायरेक्शंस हैं यू हैव फोर डिफरेंट डायरेक्शन यस यू हैव अ डायरेक्शन दैट आप लेफ्ट में मूव कर सकते हो आप राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हो आप आगे चल सकते हो या आप रिवर्स जा सकते हो दीज आर द फोर डायरेक्शन यू हैव अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस डायरेक्शन में चलें मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि आई एम गिविंग यू वन इंस्ट्रक्शन माई इंस्ट्रक्शन इज सिंपल टेक 5 steps stand up and take 5 steps ओके तो आपने क्या किया होगा मोस्ट प्रोबेबली आपने डायरेक्शन खुद अज्यूम कर ली होगी बिकॉज मैंने तो आपको कोई डायरेक्शन बताई नहीं कि आप लेफ्ट में जाएं राइट में जाएं फॉरवर्ड जाएं बैकवर्ड जाएं मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा आई जस्ट टेल यू कि आप 5 स्टेप लीजिए लेकिन कंप्यूटर के साथ जब हम बात करते हैं बिकॉज इट्स अ मशीन इसकी तो कोई अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है इसके पास तो कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होते तो इसको क्या पता कि किस डायरेक्शन में जाना है So the most important part when we do communication with the machines, it cannot assume things. उसकी कोई assumption नहीं होती. Like humans, we can assume certain things. तो कंप्यूटर को आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. अब इसी चीज को अगर हम कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम कंप्यूटर को कहेंगे 5 स्टेप चलो राइट डायरेक्शन में तो वो क्या करेगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट लेट्स से वो इस पॉइंट पर है ठीक है यहां हमारा कंप्यूटर है इस पॉइंट पे है और उसको जाना है राइट डायरेक्शन में 5 स्टेप्स लेने तो आई टेल हिम गो टू 5 टेक 5 स्टेप इन एक्स डायरेक्शन अगर मैंने उसको बोल दिया तो इट मींस इट हैज टू गो लाइक दिस वो इस तरह जाएगा 5 स्टेप्स मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 एंड स्टेप 5 और वो यहां आकर रुक जाएगा बिकॉज दिस वॉज आवर इंस्ट्रक्शन कि आप एक्स डायरेक्शन में 5 स्टेप्स ले लें तो उसने 5 स्टेप्स ले लिए अब हमें करना ये होगा कि कंप्यूटर पर अगर मुझे इस पॉइंट को डिफाइन करना है वेन एवर वी हैव टू डिफाइन अ पॉइंट तो हमारे पास तरीका क्या होता है वी नीड टू हैव टू वैल्यूज एक्स वैल्यू एंड द वाई वैल्यू ये एक्स और वाई कहां से आए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो कहलाएगा आपका एक्स पॉइंट और जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करोगे वो कहलाएगा वाई पॉइंट इफ नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर एग्जांपल अगर मेरा ये पॉइंट पी है तो मैंने किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया था मैंने डिस्टेंस कवर किया था एक्स डायरेक्शन में ठीक है तो यूजिंग दिस स्ट्रक्चर अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो इसकी बेसिस पे मैं यहाँ पॉइंट लिखने जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा मैंने एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया दैट इज 5 और वाई में कितना डिस्टेंस कवर किया क्या मैं ऊपर गया क्या मैं नीचे गया कहीं पे भी नहीं गया मैं तो सिर्फ राइट डायरेक्शन में गया हूं
इट मीन्स मेरा y की वैल्यू तो वो ये 0 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज इन द y। यूजिंग दिस प्रिंसिपल, अगर मैं कहूं कि मेरा ये जो पॉइंट है जहां से मैं स्टार्ट कर रहा था, इस जगह पर मेरे x और y की वैल्यू क्या होगी? जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वहां मेरे पे x की वैल्यू लिखी हुई है, इट्स 0, और y की वैल्यू भी लिखी हुई है। y और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, और इस ओरिजिन पॉइंट पर x और y की वैल्यूज क्या है? 0 0। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जहां पर मेरा ऑब्जेक्ट था, और ये ऑब्जेक्ट को हमने मूव कराकर भेज दिया एक्स डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में, ऑन पॉइंट 5। तो इस पॉइंट की वैल्यू हो गई 5,0। इसी तरह अगर मैं ये बात करूं कि भाई साहब अब आपने काम ये नहीं करना है कि लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करें, लेट्स मेक अ मोशन इन दिस वे कि मुझे पहुंचना है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे चले जाओ। अब कंप्यूटर को ये कहते हैं हम कि इस पॉइंट पे चले जाओ, तो इस पॉइंट पे जाने के लिए कंप्यूटर को क्या एक्स डायरेक्शन में चलना होगा या वाई डायरेक्शन में चलना होगा? नहीं, उसको दोनों डायरेक्शन में चलना होगा। कुछ डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में कवर करेगा और कुछ डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में कवर करेगा। इट हैज टू गो अप ऑल्सो एंड इट हैज टू गो टू द राइट डायरेक्शन। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 0 से, तो यहां से वहां पहुंचने के लिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो कैसे बनेगी? वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। आई एम ग्लाइडिंग टू दिस पॉइंट, मैं ग्लाइड कर कर इस पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, राइट। अब इस पॉइंट को कंप्यूटर को डिफाइन कैसे करेंगे, कंप्यूटर को कैसे बताएंगे? उसको एक एड्रेस चाहिए। मैंने बात की थी ना, इफ यू हैव अ होम एट सर्टेन प्लेस एंड वी हैव टू गो टू तारिक रोड, तो हमें क्या चाहिए? तारिक रोड की लोकेशन चाहिए ना तारिक रोड पहुंचाने के लिए। तो वो तारिक रोड की लोकेशन कैसे आएगी? पॉइंट चाहिए होगा, एंड इन ऑर्डर टू हैव दिस पॉइंट आई नीड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। उबर मंगाते हैं तो हम उसको पिन पॉइंट देते हैं ना कि इस लोकेशन पे आ जाओ। तो उबर की जो एप्लीकेशन होती है वो क्या करती है? इट नीड्स कोऑर्डिनेट्स, उसको चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स, एक्स एंड वाई वैल्यूज चाहिए होती हैं, और वो एक्स एंड वाई वैल्यू उसको जीपीएस सिस्टम देता है, जिसकी बेसिस पर वो गाड़ी वहां तक पहुंच जाती है, रास्ता मिलता है और रास्ते को देखते देखते आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तो सिमिलरली आप ये समझें, दिस इज योर होम 0 0 एंड यू हैव टू गो टू तारिक रोड, दैट इज पॉइंट ए। तो तारिक रोड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं डॉल्मेन मॉल के, वो क्या होंगे? वो यहाँ चाहिए मुझे, एक्स और वाई की वैल्यूज। तो एक्स और वाई की वैल्यूज मुझे कैसे मिलेगी? आई हैव टू कवर सर्टेन डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सेस, एक्स एक्सिस पे मुझे कुछ डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस कैसे आएगा? ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा है? ये तो नहीं है, दिस इज द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तो ये है, तो इस एक्स एक्सिस पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां से मुझे मिल जाएगी एक्स की वैल्यू, क्या हो गई मेरी एक्स की वैल्यू? 3। तो दिस मीन्स अगर मुझे पॉइंट ए पे भेजना है तो पहला तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू होगी 3, और इसी तरह अगर मुझे इस पॉइंट पर ही भेजना था उसको, तो खाली अगर 3 होगा और वाई की वैल्यू में 0 कर दूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, यहां तो नहीं जाना मुझे। अगर 3,0 लिख दूंगा तो कंप्यूटर मुझे यहां भेज देगा, गलत एड्रेस पर, ठीक है। मुझे तो इस पॉइंट पे पहुंचाना है, तो यहां पर वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू यहां नजर आ रही है, दैट इज 5। तो ये है मेरा पॉइंट, दिस इज हाउ वी डिफाइन पॉइंट्स। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, इफ यू आर वर्किंग इन अ टू डायमेंशनल स्पेस, एक टू डायमेंशनल चीज पर हम काम कर रहे हैं, तो दो डायमेंशन होंगे, एक एक्स और एक वाई। मीन्स अगर आप पेपर पे लिख रहे होगे कोई चीज या कंप्यूटर पे कोई चीज डिजाइन कर रहे होगे, तो यू आर मोस्टली वर्किंग विद द टू डायमेंशनल थिंग, और हमारा कोर्स टू डायमेंशनल ही है। वी आर नॉट गोइंग इनटू 3D स्पेसेस, अभी हम 3D की बात नहीं कर रहे, और हमारे कोर्स में हम 3D कवर भी नहीं कर रहे। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन 2D। 2D की जब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल स्पेस की, तो आपके पास एक पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर और एक पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे, एंड दिस विल गिव यू द पोजीशन। अब क्विकली आपने काम ये करना है, डू हैव ऑन यू पेपर्स एंड देन यू हैव टू आंसर मी इन अ गूगल क्लासरूम in the comment section for this video. I'm giving you 4 different corners. मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। Let's say this is the point 1, this is my point 2, this is my point 3. These are the corners of my screen, correct? I think both of you understand this. कि ये क्या थे? ये सब तो मेरे कॉर्नर्स थे ना। तो अगर ये मेरे 4 कॉर्नर्स हैं और मुझे अपने
कैरेक्टर को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई साहब इन 4 पॉइंट्स पे जाओ, तो मैं क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा? आई विल टेल हिम कि आप स्टार्ट करेंगे पॉइंट 0 0 से, जो कि मेरा पॉइंट ओ है, एंड गो टू, लेट्स से आई एम कॉलिंग इट टॉप लेफ्ट, TL is top left, okay, and this is top right. Similarly यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा बॉटम लेफ्ट, एंड देन वी हैव बॉटम राइट। तो ये तो 4 पॉइंट्स हो गए। अब मजेदार काम जो आप लोगों ने करना है, यू हैव टू लर्न एंड रीड दिस पोजिशंस क्या होंगी। चलें एक मैं आपको डिफाइन करता हूँ। लेट्स से इफ आई हैव टू गो टू दिस पोजीशन, तो यहां मेरे एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? द रेस्ट ऑफ द 3 आपको करने। यहां अगर मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं 0 0 से आया हूं। 0 0 से आने के लिए मुझे कुछ इस तरह का डिस्टेंस, यहाँ से आते जाते ग्लाइड करता हुआ मैं यहाँ तो पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए एड्रेस भी तो चाहिए कि यहाँ कैसे पहुंचाऊंगा कंप्यूटर को, अपने कैरेक्टर को। तो आई हैव टू गिव एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या है? एक्स क्या होता है मेरा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब यहां से जो इस लाइन पे मैं चलता हुआ आ रहा हूं, दिस इज माई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है? हॉरिजॉन्टल स्केल पे लिखी हुई है, ये वाला स्केल है वो। तो इस स्केल पर इस पॉइंट के साथ क्या वैल्यू आ रही है? आप यहां से देख लीजिए। आप बोलेंगे कि मेरे स्केल को जब मैं हिट करता हूं एक्स एक्सिस पर, तो मेरा डिस्टेंस कितना आता है? -6। इट मीन्स मेरा जो कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाला, वो तो हो गया -6। वाई कितना होगा? वाई 0 से कहां पे आएगा? व्हेन वी मूव अप। तो ऊपर जाने के लिए कितना ऊपर चला गया? मैं 6 पे चला गया ना। जब 6 पे पहुंचूंगा तो मैं इस पॉइंट को हिट करूंगा। तो इट मीन्स यहां मेरा जो पॉइंट आएगा दैट वुड बी +6। ये प्लस है, कुछ भी नहीं लिखते हैं साइन, तो इट मीन्स इट्स प्लस। सो इफ वी नोट इट डाउन, 0 से अगर मैं नीचे जाता हूं तो मेरी y की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। दीज आर द इंटीजर्स, पढ़ा होगा आपने मैथ्स में। और अगर मैं 0 से ऊपर जाता हूं तो मेरे y की वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं। दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह x पे मैं अगर राइट डायरेक्शन में मूव करूंगा तो आई वुड गेट पॉजिटिव वैल्यूज, एंड इफ आई मूव इन द नेगेटिव डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन, आई विल गेट द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। तो मेरे पास x की नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल आपने एक्टिविटी ये करनी है, यू हैव टू गिव मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। ये जो 3 कॉर्नर्स बच गए हैं, इनके पॉइंट्स क्या होंगे? एंड लेट मी मेक इट मोर सिंपल फॉर यू टू, लेट्स से मैं एक पॉइंट और आपको डिफाइन कर देता हूं। हम यहाँ एक पॉइंट डिफाइन करते हैं। अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचाना है अपने सिस्टम को, अपने कैरेक्टर को, लेट्स से आई कॉल दिस पॉइंट एफ। ठीक है, मेरा नाम एफ से आता है तो मैं इसको एफ ही ले लेता हूँ। लेट्स से दिस इज माय होम, दिस इज माय एड्रेस, और मुझे यहाँ पे पहुंचना है। आई हैव टू ब्रिंग माय सिस्टम। मैंने एक गाड़ी मंगाई है और उसको बोला यहाँ पहुंचना है, तो गाड़ी बोलती है एड्रेस बता दीजिए भाई। एड्रेस कैसे बताएंगे? मुझे पता होना चाहिए मेरे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो लेट्स से यहां मैं खड़ा हूं तो मेरा एक्स डिस्टेंस क्या होगा? एक्स डिस्टेंस यानी एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस कौन सा है? ये वाला एक्सिस है। पॉजिटिव पे तो मैं गया ही नहीं, मैं तो नेगेटिव में खड़ा हुआ हूं ना। तो एक्स की वैल्यू तो हो जाएगी नेगेटिव। कितनी हो जाएगी? -4। यहां से नजर आ रहा है मुझे, यहां से मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरी वैल्यू एक्स वाली जो है वो क्या है? -4 है। तो मैं इसको डिफाइन जब करने जाऊंगा तो मैं इस तरह लिख दूंगा -4, और y की वैल्यू क्या है? ये लिखी हुई y की वैल्यू मेरे सामने, दैट इज -3। तो x की वैल्यू मैंने ले ली अपने x वाले स्केल से, y की वैल्यू मैंने रीड कर ली अपने y वाले स्केल से। तो अगर उस पॉइंट ने यहाँ पे पहुंचना है तो उसको ये 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। इफ द व्हीकल हैज टू कम फ्रॉम 0 0 टू दिस एड्रेस ऑफ f, तो इसको ये 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए, -4 -3। तो ये उड़ता हुआ, ग्लाइड करता हुआ आपके इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इफ यू गिव दिस पोजीशन टू द कंप्यूटर इस तरह की एक मोशन, एक मूवमेंट क्रिएट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पोजीशनिंग सिस्टम। लेट अस नाउ गो टू द स्क्रैच एंड देन ट्राई दिस आउट। अब हमें इसको ट्राई करना है स्क्रैच के ऊपर। वी आर गोइंग टू गिव इट डिफरेंट पोजीशंस। बिफोर गोइंग टू द स्क्रैच, लेट्स get two more concepts. The one is the fixed position and another one is a random position. फिर हम इसको ट्राई करेंगे अपने स्क्रैच के ऊपर। फिक्स पोजीशन क्या होती है? दैट नेवर चेंज।
अगर मैं किसी चीज को फिक्स कर दूंगा, लेट्स से -4, 3 क्या है, दीज आर द फिक्स पोजीशन, मेरे घर की पोजीशन फिक्स है, घर तो अपनी जगह को चेंज नहीं करता ना, इट इज स्टेशनरी एट इट्स प्लेस। गाड़ी की मोशन कैसी है, गाड़ी की पोजीशन क्या होगी, इट्स समथिंग दैट मूव्स ऑल द टाइम, तो वो क्या होगी, चेंजेबल होगी, वेरिएबल होगी, वेरी करते जाएगी। लेकिन घर की लोकेशन, आपके स्कूल की लोकेशन, ऑल दिस लोकेशंस आर फिक्स लोकेशन, दे नेवर चेंज्ड, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, तो इनको हम कहेंगे फिक्स पोजीशन। The other concept we have to learn is a random position. And when we work with the programming or when we will be designing our games, तो ये दोनों concept fixed and random we have to utilize it. बहुत सारी चीजों को आपको जब गेम स्टार्ट करोगे तो यू वुड हैव टू गिव इट अ सर्टेन फिक्स पोजीशंस कि यहाँ से स्टार्ट करना, भाई मेरा कैरेक्टर यहाँ से नजर आना शुरू होगा। और जब हम उसको मूव करवा रहे होंगे स्क्रीन पे तो सर्टेन टाइम वी हैव टू मेक इट मूव एट डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट पोजीशन, सो वी आर गोना मेक यूज ऑफ रैंडम पोजीशन। लेकिन अगर हमें उसे किसी खास जगह पे पहुंचाना है तो फिर हमें यूज करना पड़ेगा फिक्स पोजीशन। तो वी हैव टू बी श्योर अबाउट दिस कि हमें ये दोनों चीजों को देखना है, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों चीजों के साथ ही हमारा काम होगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रैंडम पोजीशन। रैंडम का मतलब क्या होता है, दैट इज नॉट फिक्स। और रैंडम की जो भी नंबर हम लेते हैं इट ऑलवेज कम फ्रॉम सर्टेन रेंज, एक रेंज में से वो नंबर निकल के आता है। तो ये जो रेंज होती है, लेट मी राइट इट डाउन हियर, ये रेंज क्या होती है, आपके पास जो रेंज होगी इट वुड बी अ नंबर सीरीज। ठीक है, रेंज को किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं ना यार ये गन है, इसकी रेंज, ये मेरी रेंज से आउट है, यानी मेरी पहुंच से दूर है। हम बोलते हैं यार ये अपनी प्राइस रेंज में नहीं है, कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं मार्केट में और शॉपकीपर आपको प्राइस बताता है तो आप बोलते हैं यार ये मेरे बजट में नहीं है या ये मेरे रेंज में नहीं है। रेंज का मतलब ये होता है ये मेरी अप्रोच में नहीं है, दिस इज नॉट इन माई एक्सेस, वो मेरे एक्सेस में ही नहीं है। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ, मैं आपको एक नंबर्स की रेंज दे देता हूँ फ्रॉम 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, लेट्स टेक अ रेंज फ्रॉम 1 to 9। अब अगर 1 से लेकर 9 तक की रेंज है, इट मीन्स यू हैव टू पिक अ नंबर बिटवीन 1 and 9, कोई भी नंबर, रैंडम मीन्स कोई भी। ठीक है, लेकिन रेंज डिफाइंड है, ऐसा नहीं 100 ले लिया आपने नंबर, रेंज आपकी डिफाइंड है एक्सप्लिसिटली, वो है 1 to 9, 1 से लेकर 9 के दरमियान आपने कोई रेंज डिफाइन करना, कोई नंबर पिक करना। लेट्स से आई पिक दैट नंबर 6, आप पिक कर लेंगे 8, कोई और पिक कर लेगा 2, कोई और पिक कर लेगा 4। तो एवरी टाइम एवरी पर्सन इज गोइंग टू पिक अ डिफरेंट नंबर, जो किसी को भी नहीं पता। और कंप्यूटर को भी अगर हम ये काम कह दें तो कंप्यूटर भी कोई ना कोई नंबर खुद से पिक करना शुरू कर देगा। अब मैं काम ये करना चाह रहा हूं, ये तो हो गया नंबर, लेकिन आई हैव टू डिफाइन अ रैंडम पोजीशन। यस, वेरी गुड। हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो तो पोजीशन है, और पोजीशन कैसे बनती है, पोजीशन ऑलवेज डेवलप व्हेन यू हैव एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी एक नंबर नहीं, मुझे दो नंबर चाहिए। तो मैं काम ही करूंगा कि मुझे काम ऐसे करना है कि मैं कंप्यूटर को कहूंगा कि भाई दो नंबर ले लो, और वो दो नंबर मुझे दे दो, उससे एक पोजीशन बन जाएगी और मेरे कैरेक्टर को उन पोजीशन के ऊपर भेज देना। ठीक है, रैंडम पोजीशन पे भेज देना, मुझे एक चीज ऐसे करनी, दैट वुड बी योर असाइनमेंट। कि आपने काम ये करना होगा कि आपको किसी भी कैरेक्टर को रैंडम पोजीशंस के ऊपर भेजना होगा, नॉट अ फिक्स पोजीशन, एवरी टाइम इट शुड गो टू अ न्यू पोजीशन। और वो आप डिफाइन नहीं करेंगे, वो कंप्यूटर खुद चूज करेगा, आप उसको सिर्फ एक रेंज डिफाइन करेंगे। तो अब इसी चीज को अगर हम यहाँ कंसिडर कर लें, पहला काम तो आपने ये करना है कि यू हैव टू आंसर मी अबाउट दीज कॉर्नर्स, कि ये कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यू हैव टू गिव मी द आंसर इन योर गूगल क्लासरूम। ठीक है, गूगल क्लासरूम में जहां ये वीडियो अपलोडेड है, आपने उसके कमेंट में मुझे एंटर करके बताना है कि दीज आर द पॉइंट्स, लाइक यू हैव टू राइट लाइक टी एल, सॉरी टी एल तो मैंने कर ही दिया है, यू हैव टू डू इट फॉर टी आर। सो टी आर, आप लिखेंगे टी आर, देन यू विल ओपन अप द ब्रैकेट एंड देन यू विल पुट अप द coordinates. इसी तरह you have to do it for BR and BL. Once you are done with this, यहां पे concentrate दोबारा करते हैं about a random position. तो if I want to get a random position, मुझे क्या चाहिए था, मैं ranges define करूंगा। range कैसे define करेंगे, if I just clean it up a bit, तो हम अगर ranges की बात करेंगे तो यहां पे मैं ranges किस तरह से define करूंगा भाई,
हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं ताकि इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, तो रेंज डिफाइन करने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि स्क्रीन के ऊपर मेरी स्क्रीन की रेंज क्या है, पहले ये तो पता हो। तो स्क्रीन की रेंज के लिए व्हाट आई नीड इज दीज पॉइंट्स। तो अगर एक्स एक्सिस को देखूं तो मैक्सिमम कहां तक जाता है, -6। और पॉजिटिवली कहां तक जाता है, 6। इट मीन्स इन ऑर्डर टू पिक अ नंबर फॉर एक्स एक्सिस मेरी रेंज क्या होगी, -6 से लेकर +6 तक। और वाई पे देखूं तो इंटरेस्टिंगली वाई की रेंज भी क्या नजर आ रही है मुझे, +6 से लेकर -6। तो मेरे पास जो रेंज है ना नंबर्स की, कंप्यूटर को जो मैं बताऊंगा वो बोलूंगा ये दो नंबर्स हैं -6 से 6। इसके दरमियान आप कोई भी एक रैंडम एक्स की वैल्यू उठा लो और कोई भी एक रैंडम वाई की वैल्यू उठा लो और वहां पे मेरे कैरेक्टर को पहुंचा दो। तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले यहां से कोई रैंडम नंबर ले लेगा, वो बोल देगा लेट्स से 3। और यहां से जो रैंडम नंबर लेना था उसको वो उसने ले लिया 2। तो पोजीशन क्या बन गई, द पोजीशन वुड बी 3,2। तो ये वो पोजीशन कंप्यूटर ने अपनी मर्जी से रैंडमली पिक कर ली, 3,2। 3,2 प्लॉट कैसे करूंगा, एक्स पे 3 ये रहा, वाई पे 2 ये रहा। तो यहां है वो पॉइंट। तो पहले क्या करेगा कंप्यूटर, यहां से स्टार्ट करेगा और आपके करेक्टर को इधर ग्लाइड करा देगा इस पॉइंट पे। ठीक है, लेट्स अज्यूम इसके बाद हमने दोबारा उसको रैंडम फंक्शन कॉल करवाया, उसको फिर यही बोला कि दोबारा यही काम करो। अब उसने वैल्यूज उठा ली, एक्स की वैल्यू उठा ली -4 और वाई की वैल्यू उठा ली 5। तो लेट्स -4 कहां है भाई, एक्स पे ये रहा -4। तो यहां पे तो उसने ले लिया एक्स और वाई की वैल्यू उसने ले ली थी 5। तो 5 नीचे तो नहीं है, तो -5 है, तो 5 है ऊपर, ये यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये और ये जब मिलेंगे तो आप कहां पे मिलाओगे, यानी यहां पर 5 है, यहां पे -4 है। तो -4 तक चल के चलेगा एक्स पर। अब मुझे वाई पे 5 चलना है, तो एक स्टेप ऊपर जाऊंगा तो वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, दो स्टेप ऊपर जाऊंगा तो वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड देन सो ऑन आई हैव टू रीच टू दिस स्पॉट। तो इस पॉइंट से वो ग्लाइड कहां करेगा, यहां ग्लाइड कर जाएगा। देन हमने उसको एक और नया पॉइंट बता दिया। अब हमने उसको एक नई पोजीशन दे दी कि एक्स की वैल्यू हो गई है 5 और वाई की वैल्यू भी हो गई है 5। अच्छा भाई, एक्स की वैल्यू 5 तो पहले ढूंढेगा एक्स की वैल्यू 5 कहां है, एक्स की वैल्यू 5 तो यहां पर है, सही है। और वाई की वैल्यू 5 कहां है, वाई की वैल्यू 5, जब एक्स 5 है और वाई 5 होगा तो वो पॉइंट बनेगा यहां पर। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू तो 5 हो गई, अब वाई 5 है तो वाई की वैल्यू 1 2 3 4 एंड देन 5। तो यहां से आपका ऑब्जेक्ट ग्लाइड होता हुआ यहां पहुंच जाएगा। These are the random points. You can have also your fixed points. पर random points पे क्या होगा, गेम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या रैंडम मोशन करवानी है या आपको कोई फिक्स मोशन करवानी है। ठीक है, कभी वो अगर आपके एक एयर शो होता है जिसमें एरोप्लेन्स ग्लाइड कर रहे होते हैं और वो बहुत जबरदस्त सा शेप्स बनाते हैं इन द स्काई, और उसमें कुछ कलर्स भी वो लोग शो करते हैं और बड़ा क्लासी इवेंट होता है। तो उसके अंदर भी इस तरह की मोशंस डिफाइन होती हैं कि यू हैव टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, टेक दिस एंगल, इतने एंगल से मूव करना है। ऑल दिस एक्ट्स ऑन दिस पॉइंट्स। आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बट इट मूव्स इन अ 3D सिस्टम, तो उसमें एक्स वाई एंड जी भी होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो 2D है, तो हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज हैं। तो वी हैव ट्राई दिस आउट व्हाट इज फिक्स एंड व्हाट इज रैंडम पोजीशन। नाउ लेट्स स्विच टू स्क्रैच, और क्विकली हम स्क्रैच में जल्दी से इस चीज को प्रैक्टिस करके देखते हैं, देन यू गाइस हैव टू आंसर इट एंड प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। सो लेट्स गेट टू स्क्रैच। हम स्क्रैच पे आते हैं और स्क्रैच पे जाकर हम क्विकली अपना एक असाइनमेंट कर लेते हैं। So I'm switching over to Scratch, and meanwhile, let me just share my screen again. Okay, so now I'm in Scratch, and here we are gonna do is the movement of this cat. So first of all, let me briefly describe it again. लेफ्ट सेगमेंट जो है मेरा, दिस इज आर द इंस्ट्रक्शन सेट। जो इंस्ट्रक्शन मुझे कंप्यूटर को देनी है मुझे लेफ्ट से पिक करनी है, एंड आई हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू द मिडिल सेक्शन। मिडिल सेक्शन आपका जो एरिया है वहां आपकी इंस्ट्रक्शंस वो होंगी जो कंप्यूटर काम करेगा। दिस इज व्हाट द कंप्यूटर सपोज टू परफॉर्म। और
राइट हैंड वाला जो एरिया है, यहाँ पे मेरा रिजल्ट नजर आएगा, ये एक्चुअल रिजल्ट्स यहाँ नजर आएंगे कि जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए कंप्यूटर उसको कैसे परफॉर्म करेगा। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पोजीशन, लेट्स बी रिड्यूस द साइज ऑफ दिस कैट फर्स्ट। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है साइज, आई एम गोइंग टू मेक इट 50 ताकि छोटी छोटी हो जाए। अब अगर देखें यहाँ पर मेरे पास तो वैल्यूज नजर आ रही हैं एक्स एंड वाई, व्हाट दीज वैल्यूज आर, यही तो वो कोऑर्डिनेट है जो अभी हमने पढ़े थे, एक्स और वाई की वैल्यूज। तो इफ आई मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन, नोटिस नोटिस कीजिएगा कि मेरी एक्स की वैल्यू चेंज हुई है, इट चेंज टू -29 एंड वाई की वैल्यू 62 ही है। इफ आई मूव फर्दर मोर तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, -44, लेकिन वाई में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है, वो हल्का फुल्का एरिया माउस की वजह से 62 से 61 हो गया। इफ आई मूव टू द राइट डायरेक्शन तो मेरे एक्स की वैल्यू हो जानी चाहिए पॉजिटिव। See, now it becomes 104. This means this is how if I move to the left and the right, मेरे x की वैल्यू चेंज होगी, एंड इफ आई मूव अप एंड डाउन तो मेरी y की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे ओरिजिन कहाँ होगा, वेयर वुड बी द 0 0 पॉइंट। तो मैं जरा इसको मूव करता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू फिगर आउट वेयर इज 0 0। दिस इज द x वैल्यू 0 एंड y इज 13। इट मींस शुड आई गो अप और डाउन, मुझे ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। आई शुड गो डाउन, क्योंकि 13 नहीं जाना, मुझे 0 पे जाना है, तो मुझे नीचे जाना चाहिए। तो इफ आई मूव अ बिट स्लोली डाउन टू, और थोड़ा सा मुझे और मूव करना पड़ेगा, नो, एंड देयर वी गो। सो दिस इज द 0 0। इफ यू रीड दिस, दिस इज द 0 0। ये हमने 0 0 आइडेंटिफाई कर लिया, हमारी स्क्रीन का 0 0 पॉइंट ये है। नाउ अब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं अगर इसको फिर से यहां से हिला दूं और फिर 0 0 पे लेके आऊं तो बड़ा टाइम लग जाएगा यार, ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि वैसे दोबारा 0 0 पे क्यों लेके आऊं। तो हम काम ही करते हैं, खुद ही ढूंढने की बजाय कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आस्क एन इवेंट। वो इवेंट क्या होगा, इवेंट ये होगा कि जब भी मैं फ्लैग पे क्लिक करूं तो आपने एक काम करना है। क्या काम करना है, लेट्स गिव इट एन इंस्ट्रक्शन। हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम जाते हैं मोशन की कैटेगरी में और हम उसको कहते हैं गो टू एक्स एंड वाई। लुक एट दिस, व्हाट इट सेज, गो टू, आप जाओ, कहां पे जाओ, एक्स की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू ये। जब एक्स की वैल्यू ये हो और वाई की वैल्यू ये हो, उस जगह पे चले जाओ। तो मुझे तो यहां नहीं भेजना ना, मुझे तो इसको भेजना है 0 0 पे। तो मैं इसको कहता हूं गो टू एक्स 0 और y जीरो, जहां x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू जीरो है, उस पॉइंट पे चले जाओ। आई कनेक्ट इट लाइक दिस, नाउ आई हैव मूव इट टू दिस पोजीशन। काम कब होगा, व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस ग्रीन फ्लैग। यही तो हमने लिखा हुआ है कि जब मैं ग्रीन फ्लैग को दबाऊं तो आप क्या करो, कैट को 0 0 पे पहुंचा दो। सी दिस, नाउ नाउ आई क्लिक ऑन दिस ग्रीन फ्लैग और कैट क्या हुआ, कैट अपनी पोजीशन मूव करके चले गए, और नीचे अगर रीड करो तो पॉइंट्स क्या लिखे हुए आ रहे हैं, 0,0। मैं बोलता नहीं भाई, कैट तो इधर थी। क्लिक अगेन ऑन ग्रीन फ्लैग, उसने क्या किया, उठा के फौरन उसको पहुंचाया 0 0 के ऊपर। यू गॉट इट। नाउ लेट्स से अब हमें काम ही करवाना है कि हम इस कैट को कहते हैं कि काम करते हैं, यहां तो पहुंच गए, इसके बाद इस कैट को जाना है आ, एक नए पॉइंट पे। वो नया पॉइंट कौन सा है, लेट्स से वो पॉइंट है ये वाला पॉइंट जहां पे मैं इसको भी रोक रहा हूं, दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट पे एक्स की और वाई की वैल्यूज क्या है, एक्स की वैल्यू यहां नजर आ रही 216 और वाई की वैल्यू क्या है 1। लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा तो 0 भी आ जाएगा वाई। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा था, तो मैं इसको एक नई इंस्ट्रक्शन दे देता हूं। आई वुड टेल इट गो टू अनदर पॉइंट दैट इज वाई की वैल्यू 0 हो और एक्स की वैल्यू कितनी हो 216 हो। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये यहां पे है, ले किया, और ये तो फौरन ही वहां भाग गया। लेट्स से अगेन, अब क्या हो रहा है, हमने तो इसको दो काम करने के लिए कहा था। हमने इसको कहा था कि आप पहले 0 0 पे जाओगे उसके बाद यहां जाओगे, लेकिन कर क्या रहा है, ये कैट हमारी बात नहीं सुन रहा क्या, ऐसा नहीं कर रही। द कैट इज नॉट डूइंग व्हाट वी आर आस्किंग इट। अपेरेंटली तो यही नजर आ रहा है, लेकिन हमने तो बात की थी कंप्यूटर तो वही करता है जो हम उसको कहते हैं। तो क्या हमने उसको इंस्ट्रक्शन में ही तो कुछ गड़बड़ नहीं की। यस, देयर इज अ प्रॉब्लम इन अवर इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, वो दोनों काम कर रहा है लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहे। तो हम काम यहाँ पे ये करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आस्क इट कि भाई साहब आप वहां पहुंचने के बाद वेट भी कीजिए, और 2 सेकंड के टाइम के लिए वेट कीजिएगा, फिर दूसरे पॉइंट पे जाइएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो यस द कंप्यूटर वाज डूइंग इट बिफोर, लेकिन वो इतना तेजी से काम कर रहा था कि आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे।
तो दैट वाज द प्रॉब्लम. सो नाउ यू गॉट द आइडिया हाउ इट मूव्स इट. अब हमें जो काम करना है, व्हाट वी डिस्कस अबाउट अ रैंडम पोजीशन, ये तो हो गई फिक्स पोजीशन. नाउ मैं ये काम करना चाहता हूं कि यार ये इस पॉइंट पे तो जाए, लेकिन इसके बाद 2 सेकंड और वेट करे और उसके बाद अपनी मर्जी से एक रैंडम पॉइंट पे चले जाए. तो आई हैव टू गो टू द मोशन एंड देन देयर इज, इफ यू लुक एट दिस ऑप्शन, देयर इज एन ऑप्शन टू गो टू रैंडम पोजीशन. आप एक रैंडम पोजीशन पे चले जाएं. तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गो टू रैंडम पोजीशन. किसी भी रैंडम पोजीशन पे चले जाओ, मुझे नहीं पता क्या है, खुद डिसाइड कर लो. अब ये क्या करेगा देखते हैं. ओके, इट गोज टू द सेकंड इंस्ट्रक्शन एंड देन इट कम्स टू दिस. ये रैंडम पोजीशन है. अब मैं जब दोबारा प्ले करूंगा तो ये तीसरी पॉइंट यहां नहीं आएगा. पहला पॉइंट तो फिक्स है 0 0, दूसरा पॉइंट भी फिक्स है 216,0, लेकिन तीसरा पॉइंट फिक्स नहीं है. नाउ लेट्स ट्राई इट अगेन. इसको मैं यहां ले जाकर छोड़ता हूं, प्ले करूंगा. पहला काम क्या करेगा? इट शुड गो टू 0 0 पे आ गया. 2 सेकंड वेट करेगा, देन इट गोज टू अनदर फिक्स पोजीशन. और थर्डली कहां गया? एक नए पॉइंट पे चला गया. नाउ अब मैं इसको इस कॉर्नर पे स्टार्ट करवाता हूं. लेट्स सी अगेन. सी दिस. नाउ इट पिक्स अनदर पोजीशन. तो रैंडम का मतलब ये होता है कि वो अपनी मर्जी से पॉइंट फिक्स करेगा, अपनी मर्जी से चूज करेगा अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट. लेकिन अगर इसी की जगह मैं इसको एक रेंज में से डिफाइन करना चाहूं, मैं ये चाहता हूं कि रैंडम तो जाए, लेकिन रैंडम में वो कभी भी y के नेगेटिव वैल्यूज में ना आए, तो मुझे क्या करना होगा? आई वुड हैव टू डिफाइन देयर दोज वैल्यूज. तो मैं ये करूंगा कि इसके बाद एक और काम करवा देते हैं. हम इसको अब बोलते हैं कि आप दोबारा से भाई पहले तो वेट करो. ठीक है, वेट फॉर 2 सेकेंड्स एंड देन गो टू एक्स एंड वाई. आप दोबारा एक्स एंड वाई पे जाइएगा, लेकिन इस बार मुझे एक्स और वाई में डिफाइन नहीं करूंगा. मैं ये कहता हूं उसको कि एक्स की वैल्यू तो 216 ही होगी. ये मैंने कर दिया फिक्स, 216 ही होगी, यानी ये ही वाला पॉइंट होगा. लेकिन y की वैल्यू जो है ना यार, ये होनी चाहिए रैंडम. ये होनी चाहिए रैंडम. अब ये कैसे होगा? यानी एक काम मैं फिक्स करवा रहा हूं, एक काम कंप्यूटर को बोल रहा हूं अपनी मर्जी से चूज कर लो. ये मुझे कराना है. तो इसके लिए आई हैव टू गो टू अ फंक्शन. हम जाएंगे एक फंक्शन के ऊपर और फंक्शन में जाके हम यूज करेंगे रैंडम. ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस रैंडम कि एक रेंज दे देंगे. ये रैंडम पिक कर लीजिए एक नंबर फ्रॉम अ रेंज. मैं रेंज देना चाहता हूं कि रेंज होगी y की 1 से लेकर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर y, जरा देखें तो स्क्रीन पे. इससे ऊपर तो नहीं जा सकता ना मैं. तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यूज है जो कि 150 है. तो मैं इसको यहाँ नंबर दे देता हूँ 1 से लेके 150 और इसको उठा के डाल देता हूँ y के अंदर. इट मीन्स अब हमने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को ये दी है कि x की वैल्यू तो आपकी मैंने फिक्स कर दी है, लेकिन y की वैल्यू में आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कुछ भी चूज करो बिटवीन अ रेंज ऑफ 1 to 150. इसका मतलब है यहां तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है? -149. -149 तो मेरी रेंज में ही नहीं है. इसका मतलब है हमेशा इसके दरमियान ही कहीं आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y. नाउ लेट्स सी डज इट वर्क और नॉट. ओके, तो मैं यहां पर ये वाला जो रैंडम था इसको तो कर देता हूं रिमूव. इसको हटा देते हैं और इसको यहां लगा देते हैं. अब पहला पॉइंट 0 0 होना चाहिए, दूसरा पॉइंट इस कॉर्नर पे चला जाएगा, वो तीसरा पॉइंट इधर कहीं होगा. बिकॉज एक्स की वैल्यू तो फिक्स है, एक्स तो मैं पीछे जा ही नहीं रहा ना, एक्स तो मैंने कांस्टेंट कर दिया है. लेकिन वाई की वैल्यू मैंने रेंज दे दी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. लेट्स प्ले इट नाउ. सेकंड, थर्ड, हैव यू सीन दिस? नाउ लेट्स प्ले इट अगेन. ठीक है, देखो इट मूव्स अप. राइट नाउ अगर यही काम मुझे इस तरह करना है कि मेरी कैट यहां से यहां तक मूव हो, ठीक है, और y की वैल्यू फिक्स हो जाए, तो हम इसी फंक्शन को यहां से निकालेंगे, उसको यहां लगा देंगे और y की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया कि y को फिक्स करवा दिया पॉइंट 0 पर. अब देखिए, ठीक है, नाउ इट्स मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 1 से 50 के दरमियान. और इसको अगर मैं 30 कर दूं ताकि थोड़ा वेरिएशन भी नजर आए. ठीक है, नाउ इट गोज देयर बिकॉज y इज फिक्स, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो रही है. ये लेफ्ट और राइट मूव करेगा, अप एंड डाउन मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं इसको तीनों पॉइंट्स में
0.1, 0.2, 0.3 तीनों पॉइंट्स में y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो एक ही जगह रहेगा। वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? x की वैल्यू 0 है, फिर x की वैल्यू 216 हो गई, अब x की वैल्यू समथिंग बिटवीन 1 एंड 150 हो गई। गुड। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट योर मूवमेंट। ये तो था मूवमेंट से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं वापस दो फंक्शंस के ऊपर। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्लाइड क्या होता है और गो टू क्या होता है। सो लेट्स गेट इनटू इट। हम आते हैं वापस अपने प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन पर, एंड फ्रॉम देयर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। अब हम जाते हैं इस फंक्शन की तरफ कि ये फंक्शंस क्या होते हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू फंक्शंस, वन इज गो टू फंक्शन एंड अनदर वन इज अ ग्लाइड फंक्शन। तो फंक्शंस होते क्या हैं? लेट्स अंडरस्टैंड फंक्शंस फर्स्ट। तो मेरे भाई, फंक्शन क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कुछ इनपुट लेता है हमसे, हमसे कुछ चीज सुनता है एज अ पैरामीटर, और फिर उसके ऊपर काम करता है, और फाइनली हमें एक रिजल्ट ला के दे देता है। अच्छा, ये क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फंक्शन का काम ये होता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस रिमोट कंट्रोल। ये जो रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, जो कि आप डेली यूज करते हैं, टीवी पे चैनल तो स्विच करते हैं ना, म्यूट भी करते हैं, वॉल्यूम भी चेंज करते हैं, वो हम क्या कर रहे होते हैं? वी आर वर्किंग विद दोज फंक्शंस। ये रिमोट कंट्रोल में कुछ फंक्शंस हैं। लेट्स से देयर इज अ फंक्शन ऑफ म्यूट। ये जो म्यूट का बटन है, इसका कोई ना कोई फंक्शन होता है ना। जब आप इसको प्रेस करते हो तो ये क्या करता है? एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और क्या करता है? आपकी टीवी की आवाज को बंद कर देता है, वो म्यूट हो जाता है। जो भी वॉल्यूम था वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है कि अच्छा वॉल्यूम है अभी 30, लेकिन म्यूट प्रेस हो गया तो मैं कुछ भी स्पीकर पे नहीं दूंगा, देयर विल बी नो साउंड आउटपुट। जैसे ही मैं उसको अनम्यूट करूंगा तो वो पुरानी वाली जो वैल्यू थी साउंड की, वॉल्यूम की, वो आपको वापस दे देगा, और आपका टीवी 30 की वॉल्यूम पर दोबारा चल जाता है। राइट? इसी तरह अगर मैं पावर का बटन प्रेस कर देता हूं तो क्या होता है? कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो हम उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके अगेंस्ट कंप्यूटर अपना काम कर देता है। इसके पीछे वो काम करता कैसे है? डू वी एवर ट्राई टू गेट इन टू इट? हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, हम बोलते हैं बस ये पावर का बटन दबाओ, ये बंद हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई काम तो हो रहा होगा ना, कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा होगा कि कंप्यूटर, ये टीवी आपका स्टार्ट कैसे होता है, बंद कैसे होता है। सो दैट इज ऑल कम्स एज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये वही ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ जो लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब यही है कि आपको एक काम करवाना है, तो आप क्या करते हो? एक फंक्शन को कॉल कर लेते हो। उस फंक्शन के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी तो इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप बन जाएगा। वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होती हैं, और जब परफॉर्म होती हैं तो एक फाइनल रिजल्ट आपको दे देती हैं। द ब्यूटी ऑफ द फंक्शन इज दैट कि फंक्शन हम यूज क्यों करेंगे? फंक्शन हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि हमें बार बार ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बार वो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देते हैं, उस फंक्शन को बता देते हैं, और वो फंक्शन वो काम करके आपको दे देता है। इसकी एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं इसको और समझने के लिए, कि हम काम ये करना है कि आपने अम्मी को बोला कि भाई मेरे कपड़े इस्त्री कर दें, आयरन द क्लोथ्स। अगर आप क्लोथ्स को आयरन करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? दिस इज द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है ना इसमें। पहले आप क्या करेंगे? जो भी बंदा आयरन करेगा क्लोथ्स को, उसको कपड़े चाहिए, तो ही विल रिसीव द क्लोथ। दिस इज द इनपुट, ये आप उसको दे रहे हैं। आप उसको कोई चीज दे रहे हैं, क्या देंगे उसको? कपड़ा देंगे। लेट्स से यू गिव योर शर्ट। आपने अपनी शर्ट दे दी उनको कि भाई ये है मेरी शर्ट, इसको इस्त्री करते हैं। ही हैज रिसीव योर शर्ट, शर्ट हैज बीन रिसीव। अब वो क्या करेगा? वो आयरन को स्विच ऑन करेगा। दिस इज अनदर एक्टिविटी। ठीक है, एक इसने क्या किया? आयरन को स्विच ऑन किया उसको गर्म करने के लिए। फिर वो क्या करेंगे? वो उसके ऊपर, आपकी शर्ट के ऊपर वाटर को स्प्रे करेंगे, स्प्रे वाटर ऑन द क्लॉथ। थर्ड काम क्या करेगा? जब स्प्रे हो जाएगा तो शर्ट को स्ट्रेट करेगा, मेक इट स्ट्रेट। देन वो जो आयरन हॉट हो चुकी होगी, उस आयरन को आपकी शर्ट पे प्रेस करेगा। जब वो इसको प्रेस करेगा तो उसकी रिंकल्स खत्म हो जाएंगी। फाइनली वो क्या करेंगे? अपने आयरन को स्विच ऑफ करेंगे, और आपकी शर्ट आपको रिटर्न कर देंगे। दैट इज द आउटपुट। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द आउटपुट ऑफ योर फंक्शन। इसने आपको क्या रिटर्न की? प्रेस शर्ट। और आपने इसको क्या इनपुट किया था? एक अनप्रेस शर्ट दी थी। बीच में ये जो सारे काम हुए हैं, क्या वी एवर बॉदर अबाउट इट कि ये कैसे किया इसने?
आयरन को ऑन भी किया, स्प्रे भी किया, शर्ट को स्ट्रेट भी किया, उसको प्रेस भी किया, फिर आयरन को ऑफ भी किया। दीज आर 4-5 इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन हमारा काम सिंपल ये था, शर्ट दी और बाद में आकर शर्ट ले ली और पहन के चले गए। राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फंक्शन, कि आप उस फंक्शन को क्या करते हैं, एक बार समझा देते हैं कि भाई काम क्या करना है, और वो काम हो जाता है। हमें नहीं जरूरत पड़ती उस काम के अंदर जाने के लिए कि इसने कितने स्टेप्स लिए होंगे इस काम को करने के लिए। वी जस्ट वांट टू हैव दिस थिंग डन। इसी तरह जो हमारे घर के अंदर आपको कभी कुछ खाना होता है, या तो आप क्या करते हो, यू जस्ट गिव एन ऑर्डर। आपने ऑर्डर किया कि भाई, अपने बाबा को ऑर्डर किया कि भाई आज पिज्ज़ा खाना है, या तो बाबा आपको पिज्ज़ा खिलाने लेके चले जाएंगे, या फिर आपको घर पर ही होम डिलीवरी करवा देंगे। तो प्रोसेस क्या होगा, यू गिव एन ऑर्डर, आपने एक रिक्वेस्ट की अपने बाबा से कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। बाबा ने फ़ोन उठाया और उन्होंने जो है भाई एप्लीकेशन यूज़ कर कर एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो पिज़्ज़ा आपके पास पहुंच जाता है और आप उस पिज़्ज़ा को एंजॉय करते हैं। लेकिन इसके दरमियान आपने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया। उस फंक्शन ने काम क्या किया, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो द ओनली थिंग यू डिड, यू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, और उसके बाद आपने पिज़्ज़ा रिसीव कर लिया। इस दरमियान पिज़्ज़ा ऑर्डर और पिज़्ज़ा रिसीव के दरमियान बहुत सारे काम हुए। पिज़्ज़ा की जो कंपनी थी, दे रिसीव द ऑर्डर, उन्होंने फिर क्या किया, अपने किचन में ऑर्डर प्लेस किया। किचन वाले ने जो है वो पिज़्ज़ा प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसने डो बनाई, उसने उसके ऊपर चीज़ डाला, उसमें चिकन डाला, उसको बेक किया। उसके बाद उसको आपके डिलीवरी बॉक्स में डाला, उसका बिल जनरेट किया, एंड देन इट गिव इट टू यू। और वो आप डिलीवरी बॉय को दिया, डिलीवरी बॉय ने आपके घर पे डिस्पैच किया। ऑल दिस कम एज डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, सारी इंस्ट्रक्शन थी ना, उसको एड्रेस भी चाहिए, फिर एड्रेस को ढूंढता हुआ आपके घर पहुंचेगा। लेकिन वी नेवर बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग, हम उसमें पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम तो ऑर्डर करना था और रिसीव करना था। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो यही काम हम कर रहे हैं व्हेन वी गेट इनटू आवर एक्सरसाइज, जहां पर हम यूज कर रहे हैं रैंडम फंक्शन। तो अब आपको बात समझ में आएगी कि रैंडम फंक्शन हमने यूज जो किया, जो हमने इसको रेंज बताई कि भाई 1 से लेकर 150 के बीच में कोई नंबर पिक कर लो, तो उसने कैसे पिक किया होगा, उसने भी तो कोई इंस्ट्रक्शन यूज की होंगी। लेकिन हम उसमें डिटेल में नहीं जाते, वी जस्ट से ओके इसमें से कोई एक नंबर निकाल लो, कैसे लाओगे, किस लॉजिक से लाओगे, वी डोंट बॉदर अबाउट इट। वी जस्ट वांट कि कोई एक नंबर निकाल के दे दो मुझे। तो वो आपको एक नंबर निकाल के दे देता है, वो कहता है ठीक है 4 आ गया। फिर दोबारा बोलोगे तो दूसरी बार आपको रैंडम मांगा है ना आपने, वो 7 दे देगा। फिर आप उसको बोलोगे वो आपको 9 दे देगा। फिर आप बोलोगे वो आपको 25 दे देगा। इट वुड बी ऑल रैंडम बेस्ड ऑन योर रेंज। ठीक है? इसी तरह देयर आर टू फंक्शंस जिसकी हम बात कर रहे थे। हमारे पास दो फंक्शन है, वन इज द ग्लाइड एंड अनदर वन इज गो टू फंक्शन। लेट्स गेट बैक टू द स्क्रैच नाउ। स्क्रैच पे हम जाते हैं और स्क्रैच के अंदर हम देखते हैं कि ग्लाइड और गो टू फंक्शन को हम यूज कैसे करेंगे। So let's get back to my Scratch screen and there we have a function called goTo जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। goTo करता क्या था, goTo हमें एक पॉइंट बताता है और बोलता है उस पॉइंट पर इसको भेज दो। ठीक है? बट देयर इज अनदर फंक्शन विद द नेम ग्लाइड। अगर आप मोशन में जाएं यू विल फिगर आउट अनदर फंक्शन रिटन एज ग्लाइड। ठीक है? ग्लाइड और goTo को अगर मैं कंपैरिजन में लिख लूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या फर्क है, इसमें भी x की वैल्यू, इसमें भी y की वैल्यू, इसमें भी x की वैल्यू, इसमें भी y की वैल्यू। सो दीज आर द टू पैरामीटर्स जो हम उसको इनपुट करेंगे। जब हमने बात की थी ना शर्ट देना इज एन इनपुट, तो हम इसको भी पॉइंट्स बताएंगे x और y, x एंड y। लेकिन यहाँ एक और पैरामीटर है दैट इज द टाइम, कि कितने टाइम में आपने उस पोजीशन पे पहुंचना है। यू हैव टू ग्लाइड। ग्लाइड मींस कंटिन्यूअस मोशन, कंटिन्यूअस स्मूथ मोशन को हम ग्लाइड कहते हैं। ठीक है? तो आपके पास फिश जो है पानी में ग्लाइड करती है या एरोप्लेन हवा में ग्लाइड करता है, इट्स अ कंटिन्यूअस मोशन। उसकी मोशन जो है वो कंटिन्यूअस होती है, तो स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मोशन। लेकिन आपको वो मोशन करानी है एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, एंड दैट इंटरवल ऑफ टाइम इज रिटन ओवर देयर। यहाँ पे वो टाइम इंटरवल लिखा हुआ है, वो 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, वॉट एवर द टाइम वुड बी। दिस इज द फंक्शन। ये कैसे इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचाएगा, इस डिटेल में हम नहीं जाते, बिकॉज इट्स ऑलरेडी डिफाइंड बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑलरेडी पता है। तो ये आपके पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सिस्टम क्रिएटेड होती हैं। वी विल आल्सो क्रिएट अवर ओन फंक्शंस, लेकिन अभी हम उस फंक्शन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो कि पहले से बना हुआ है। ठीक है? जो कि पहले से बना दिया गया है। लाइक
रिमोट कंट्रोल हैज सर्टेन फीचर्स, वो हमने तो नहीं बनाए, वो तो कंपनी ने बना के दे दी और हमें कह रहा है आप इसको यूज कर लें जब आपकी जरूरत होती है, जब आपको पावर ऑफ करना है ये बटन दबाएं, एक फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। इफ यू वांट टू स्विच ऑफ योर टीवी तो आप पावर का बटन दबा देंगे, वॉल्यूम बढ़ाना है तो वॉल्यूम का बटन यूज करें, चैनल चेंज करना है तो चैनल का बटन दबा दें। इसी तरह उसकी ब्राइटनेस कम करनी है, कंट्रास्ट बढ़ाना है और उसको स्विच करना है एवी मोड के ऊपर, तो यू हैव डिफरेंट फंक्शंस गिवन बाय योर टीवी कंपनी। ठीक है, तो अब मुझे काम ये करना है जल्दी से कि इस पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ हूं, दैट इज द पॉइंट 00। आफ्टर गोइंग टू दिस पॉइंट आई वांट कि मैं ग्लाइड करता हुआ जाऊं, मुझे नजर आए मोशन मेरी। ठीक है, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, अभी अगर देखो जरा जल्दी से कैसे होती है मेरी मोशन, अचानक से मैं यहां से गायब होकर यहां पहुंच जाता हूं। ठीक है, नाउ आई डोंट वांट लाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे काम ये करना था कि आई वांट टू ग्लाइड इट, ये यहां पर हो उसके बाद चलता हुआ मुझे नजर आए स्क्रीन पर, तो आई वांट टू सेंड इट टू दिस पोजीशन। तो पहले तो मुझे एड्रेस पता होना चाहिए ना इस पोजीशन का जहां मुझे भेजना है। सही है ना, मैं आपको घर से भेजूं किसी जगह पे कि भाई साहब स्कूल चले जाओ, कैसे जाओगे जब तक स्कूल का रास्ता नहीं पता या उसका एड्रेस नहीं पता। तो इसी तरह अगर यहाँ पे मुझे भेजना है तो मुझे उसका एड्रेस ये लिखा हुआ है -212 एंड 155, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर -212 एंड 155, और यहाँ कितनी देर में पहुंचना है, 1 सेकंड में पहुंचना है। तो मैं इसको कहता हूं पुट देयर वेट 2 seconds एंड देन गो ओवर देयर। अब ये क्या करेगा, यहां गो टू से पहुंचा है एंड देन इट ग्लाइड्स, हैव यू सीन दिस, ग्लाइड करता हुआ गया है, इट्स अ कंटिन्यूअस मोशन, स्मूथ कंटिन्यूअस मोशन के साथ वो उस पॉइंट पे पहुंच गया। राइट, नाउ लेट मी इन रिड्यूस दीज टाइम्स, एक एक सेकंड कर देते हैं ताकि जल्दी हो, और मैं इसको कहता हूं कि ग्लाइड जो है ना भाई 2 सेकंड में करो, तुम थोड़ा स्लोली आना। सी दिस, सो नाउ आई एम गिविंग हिम 3 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है, जब मैं फ्लैग पे क्लिक करूं तो काम करो, क्या करो 00 पे चले जाओ, उसके बाद क्या करो, एक एक सेकंड के लिए वेट करना, इसके बाद क्या करूं, उसके बाद एक नए पॉइंट पे चले जाओ जिसके कोऑर्डिनेट है 216 और 0, वो चला जाता है, फिर हम उसको कहते हैं 1 सेकंड और वेट वेट करो, फिर नेक्स्ट काम क्या करो, नेक्स्ट आप एक काम कीजिए, आप ग्लाइड करते हुए जाइए, आप गो टू नहीं कीजिए, ग्लाइड कीजिए, और किस पॉइंट पे ग्लाइड करके पहुंच जाए, -212 एंड 155, दीज आर द एड्रेसेस। अब अगर मैं आपसे यही बात कहूं कि काम ये करो कि यू हैव टू मेक हिम ग्लाइड, इसके बाद दोबारा से वेट करवा दो। ठीक है, और अब की बार उसको ग्लाइड कराओ लेकिन ऑन अ रैंडम पोजीशन, सो नाउ यू आर गोइंग टू कंबाइन 2 डिफरेंट स्टेटमेंट, रैंडमली ग्लाइड करवाना है भाई। अच्छा जी, तो हम ऐसे करवा सकते हैं ना, पहले भी तो हमने करवाया था, जिसने हमने गो टू को रैंडम करवाया था, हम इसको ग्लाइड करवा देते हैं रैंडम पोजीशन पर। लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। ये तो चला गया, फिक्स पोजीशन पे ग्लाइडिंग हुई है, इसके बाद ये आया रैंडम पोजीशन पे ग्लाइड किया है इसने। ठीक है, हमने ना एक्स बताया ना वाई बताया। अभी देखो एक और रैंडम पोजीशन पे चला गया, हमेशा नया करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां जाएगा, यू नेवर नो अबाउट इट बिकॉज इट्स ऑल रैंडम। लेकिन अगर मुझे यही काम इस तरह कराना हो जिस तरह हमने यहां किया था, इफ आई वांट टू डू समथिंग सिमिलर टू दिस, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहां मैंने y की वैल्यू फिक्स रखी थी, x की वैल्यू रैंडम रखी थी। अगर मुझे ऐसा काम ग्लाइड में करना है तो मुझे रैंडम पोजीशन नहीं करनी पड़ेगी, पहले मुझे यूज करना पड़ेगा ग्लाइड टू एक्स एंड वाई। ठीक है, ये वाला यूज करना पड़ेगा, सॉरी, तो ये वाला तो मेरे काम का है नहीं, ये वाला है इस जैसा, और इसके अंदर मुझे करवाना ये है कि एक पॉइंट रैंडम कराना है, एक पॉइंट फिक्स करवाना है। तो लेट्स से मैं इसको कहता हूँ y की वैल्यू मैं फिक्स कर देता हूँ 0, सही है, और x की वैल्यू रैंडम करवा देते हैं। तो आई विल गो टू द ऑपरेटर्स, और यहां पर पड़ा होगा रैंडम फंक्शन, एंड आई विल पुट दिस रैंडम फंक्शन इन x। तो ये x में आ गया, कुछ इस जैसी ही चीज बन गई, और x की वैल्यू जो है मैं रखता हूं 0 से लेकर 200। ठीक है, इस दौरान इसके बीच में जाना, यानी यहां मूव करेगा, 0 से 200 के बीच में कोई वैल्यू लेगा x की, y की वैल्यू तो 0, यानी यहीं पे खड़ा रहेगा, यानी नीचे भी नहीं जाएगा ऊपर भी नहीं जाएगा, इट विल कम टू दिस पॉइंट, लेकिन इसकी मोशन इसके दरमियान कहीं होगी, ऐसी होनी चाहिए बेस्ड ऑन दिस इंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं, इसको 2 सेकंड दे देते हैं। ठीक है,
Let me push it there. Let's see this. ये थर्ड इंस्ट्रक्शन हुई एग्जीक्यूट। फाइनली वो आपके पास ये वो पॉइंट है जहां लेके आया। अगर मुझे कभी भी इंस्ट्रक्शन सेट में से कोई चीज रिमूव करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मुझे ये वाला ब्लू एरिया निकालना है, तो जिस चीज को निकालना होता है हम वहां से उठाते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, डिसंगेज करते हैं। हमेशा नीचे वाली इंस्ट्रक्शन से डिसंगेज किया जाएगा। आई हैव टू डिसंगेज इट एंड आई हैव टू रीअटैच इट। इसको तो हटा दिया मैंने, मुझे नहीं चाहिए था ये। नीचे से डिसअटैच करना है। मैंने क्या कहा, डिसंगेज जब भी करूंगा ऊपर से नहीं होगा, मुझे इन दोनों को तोड़ना है, तो ऊपर से करूंगा तो नहीं होगा, नीचे वाली को पकड़ना है और वो यहां लगा देंगे। सी दिस नाउ, इट ग्लाइड्स। ठीक है। अब यही काम अगर मुझे रिपीट करना है बार बार, इफ यू वांट टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तो हम करते क्या है, हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं लूप। दिस इज द गुड कॉन्सेप्ट एंड यू मस्ट हैव टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। तो लूप के कॉन्सेप्ट में आप काम क्या करते हैं, यू हैव टू गिवन एन इंस्ट्रक्शन टू रिपीट सर्टेन थिंग्स। अगर आपने कोई चीज रिपीट करवानी है तो आप सहारा लेंगे कॉन्सेप्ट का, दैट इज कॉल्ड लूप। सो लेट्स गेट बैक टू दिस स्क्रीन। और यहां अगर हम जाकर देखें तो यहां मेरे पास लूप्स आ जाते हैं। एंड व्हाट आर दिस लूप्स? लूप का काम मतलब होता है कि आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है एक्स नंबर ऑफ टाइम्स, इट मींस मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार उस काम को रिपीट करो, बार बार करते रहो। तो हम काम क्या करेंगे, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। लूप का मतलब क्या होता है, इफ यू हैव सर्टेन थिंग्स दैट रिपीट्स इटसेल्फ, इस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये काम करो, टास्क वन, के बाद ये काम करो, टास्क टू, उसके बाद ये वाला काम करना, फिर ये वाला काम करना, फिर ये वाला काम करना। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन आई विल से ओके गेट बैक टू टास्क वन। ठीक है। तो मैंने इसको कहा था पहले आप ये वाला टास्क परफॉर्म करना, ये टास्क वन था। इसके बाद ये वाला टास्क परफॉर्म करना, ओके ठीक है कर देगा। फिर ये वाला टास्क परफॉर्म करना, सही है। फिर ये वाला टास्क परफॉर्म करना, ओके। देन फाइनली वापस आ जाओ और पहला टास्क परफॉर्म करो। अच्छा, तो यहां पे क्या हुआ, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट हुए थे घूम फिर के वहीं पे पहुंच गए। तो दिस इज कॉल्ड लूप, इट बिकम्स अ लूप। अगर मेरे पास ये डायग्राम बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड क्लोज डायग्राम। जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था मैं, इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट हो रहा हूं तो आई रिवर्टेड बैक टू दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड। तो ये एक लूप है। जरूरी नहीं है लूप सर्कुलर ही हो, दिस इज ऑल्सो अ लूप, बट दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो अ लूप। अगर मैं इसी की जगह एक स्क्वायर बना देता हूं, क्या ये लूप है या नहीं? इट्स इज ऑल्सो अ लूप, क्योंकि मैंने इस पॉइंट पे से स्टार्टिंग की थी, घूम फिर के वापस इधर ही पहुंच गया। इवन ये जो एक पॉलीगॉन टाइप की शेप है, अगर ये भी वापस घूम के इसी पॉइंट पे पहुंच जाए तो इट्स ऑल्सो अ लूप। लेकिन अगर मेरे पास कोई काम इस तरह हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, इट्स नॉट अ लूप, इट्स अ प्रोसेस। एक लीनियर या एक डिफरेंट टाइप का प्रोसेस है जिसकी स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी, एग्जीक्यूट ही काम खत्म हो गया। जो काम अभी हम कर रहे थे एक बार होता है, खत्म हो जाता है, फिर रिपीट नहीं होता। बट इफ समथिंग हैज टू बी रिपीट देन इट बिकम्स अ लूप। मैं अगर काम इस तरह कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ लूप। अगर मैं मेरी इंस्ट्रक्शन ऐसी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और एंड हो जाती है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई थी और यहाँ एंड हो गई, दिस इज नॉट अ लूप। लेकिन अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो यहाँ स्टार्ट होती है और एग्जीक्यूट होती है और फिर इसके बाद यहां तक एग्जीक्यूट होने के बाद वो घूम के वापस यही काम करवाती है, तो वो हो जाएगा लूप। अच्छा, लूप होंगे कितने तरह के, हमारे पास दो तरह के लूप हो सकते हैं कि ये काम कब तक करना है। वी वुड हैव सर्टेन कंडीशन कि जब तक कि ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए काम करते रहो। ये इसी तरह है कि जब तक के बटन बंद नहीं करूं पंखा चलता रहेगा, तो इट विल वर्किंग इन अ लूप, गोल गोल घूमता ही रहता है ना। कब तक? जब तक कि कंडीशन
ट्रू नहीं होती। उसको कंडीशन क्या बता दी जाती है कि अगर ये आपका बटन ऑन है तो आप घूमते रहें, तो वो घूमता रहेगा जब तक ये बटन ऑफ नहीं होता। टीवी को इंस्ट्रक्शन क्या दी जाती है, जब तक कि पावर का बटन नहीं दबाऊं आप ऑन ही रहोगे, बंद नहीं होना। तो वो चलता रहता है, बाकी काम करता रहेगा। दूसरी चीज होगी कि हम एक लूप चला रहे हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करो, लेकिन एक्स नंबर ऑफ टाइम। एक्स नंबर का मतलब क्या है, 5 बार करो, 6 बार करो, 10 बार करो, 100 बार करो, लेकिन एक लिमिट है उसकी, उतनी बार कर लो। इसकी एग्जाम्पल क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, एक काम करना है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम करना है, उसके बाद रुक जाना है, लेकिन करना है। जैसे पानी, हमने आपको कोई चीज दी जो कि मिक्स करनी है, ठीक है, आई आस्क यू टू मिक्स इट एंड डू इट रिपीटेडली। तो आप क्या करते हो, चीनी को डालते हो, जूस बना रहे हैं आप अपने लिए, तो आपने ग्लास के अंदर वाटर डाला, पुट अप सब सिरप, और उसके बाद आपने उसमें शुगर ऐड किया, एंड यू हैव टू स्टेयर इट। जब आप उसको स्टेयर करते हो तो यू स्टेयर इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, बार बार करते जाते हो, मे बी 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, और उसके बाद आप बोलते हो सही है, अब ये मेरा काम हो गया एंड आई विल स्टॉप इट। तो रैंडमली आप एक नंबर डिफाइन डिजाइन अपने डिसाइड करते हो, उस नंबर के हिसाब से उसको स्टेयर करते हो, एंड देन यू आर डन विद योर जॉब। तो ये दो तरह के लूप्स होंगे। देयर इज अनदर टाइप ऑफ लूप इन स्क्रैच जिसको हम कहते हैं डू दिस टास्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड डू इट फॉर एवर। So we are going to use a loop, special type of loop that is called forever. Forever का मतलब है हमेशा, करते रहो भाई ये काम। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि forever वाली कंडीशन में क्या होगा, ये काम हमेशा रहेगा जब तक कि आप प्रोग्राम को खत्म नहीं करते या कोई ना कोई खास कंडीशन मीट नहीं हो जाती, जब तक कि फॉर एवर रिपीट करते हो, लाइक अ स्विच ऑफ अ बटन। जब तक कि बटन बंद नहीं होता आप लोग चलाते रहेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। हमने इसमें बोला हुआ क्या है, इसको हमने बोला हुआ है कि आप काम ये करो कि स्टार्ट कीजिए पॉइंट ए से, और उसके बाद पॉइंट बी पे जाइए, फिर पॉइंट सी पे जाइए, फिर पॉइंट डी पे जाइए। तो ये चारों पॉइंट्स के ऊपर हम उसको भेज रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको क्या कहते हैं कि आप 4 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर चले जाएं। तो ये क्या करेगा, ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से। लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू दिस वन। इसको कहा गया कि पहले पोजीशन ए पे जाओ, फिर पोजीशन बी पे जाओ, फिर सी पे जाओ, फिर डी पे जाओ, और फिर वापस ए पे आ जाओ, एंड डू इट अगेन एंड अगेन। सो दिस इज अ लूप जो मैंने ऊपर भी आपको डिफाइन किया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन योर स्क्रैच स्क्रीन, कि स्क्रैच के ऊपर अगर हम इस चीज को देखना चाहेंगे तो स्क्रैच पे ये किस तरह से होगा। स्क्रैच के ऊपर हम ये आज का लेक्चर का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि अगर आपको ये काम रिपीटेडली करवाना है तो हाउ यू आर गोना डू दिस over there. So there we have given 2 different points कि 0 0 से स्टार्ट करो, फिर इस पॉइंट पे जाओ, उसके बाद रैंडम पोजीशन पे जाते जाओ। अब मुझे काम ही करवाना है, आई वांट दिस वन टू मूव रैंडमली ऑल अराउंड, बार बार मूव करते जाओ, लेकिन यहाँ रेंज होगी। तो आई एम गोइंग टू यूज अ लूप विद द नेम फॉर एवर, और फॉर एवर के ब्लॉक के अंदर जो जो डाल दूंगा वो काम क्या होगा, फॉर एवर होता रहेगा। एंड आई क्लिक व्हेन क्लिक्ड, सही है। सी दिस नाउ, ये क्या हो रहा है, इट्स गोइंग टू एक्स एंड वाई 0 0, वेट करता है 1 सेकंड के लिए, उसके बाद 2 सेकंड में एक नए पॉइंट पे जाता है जिसकी वाई की वैल्यू फिक्स है लेकिन एक्स की वैल्यू रैंडम है। लेट्स से आई वांट टू आल्सो हैव अ वाई वैल्यू रैंडम। तो मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ, एक और फंक्शन कॉल करता हूँ, और इस बार इसको बोल देता हूँ भाई वाई को भी रैंडम कर दो। अब देखिए, नाउ इट गोज टू सम अदर डायरेक्शन। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूँ कि मुझे ये काम तो करवाना है, लेकिन मुझे उसको भेजना है इधर, इधर भेजना है। इस तरफ जाने के लिए मेरे एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी, एक्स की वैल्यू होगी नेगेटिव, और वाई की वैल्यू, क्योंकि नीचे जा रहा हूं ना तो नीचे वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो मैं यहाँ जो मैंने इसको रैंडम नंबर्स दिए हुए थे, मैं कहता हूँ कि 0 से लेकर 200 नहीं, -200 करो, अभी कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। 0 0 से ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज आई हैव गिव इट अ रैंडम वैल्यू के वाई की वैल्यू 0 और -200 के बीच में होना चाहिए। इट मीन्स इट विल नेवर गो टू 1 2 3 4 अप टू 200, कोई नंबर नहीं आएगा। इट विल ऑलवेज कम बिटवीन 0 एंड -200। अगर मुझे इसकी मोशन को प्रोटेक्ट करना है कि भाई अब ये आपकी
लेफ्ट में ही जाए, राइट पे ना जाए, लेफ्ट पे जाए और नीचे जाए। तो लेफ्ट पे भेजने के लिए मुझे एक्स को लिमिट करना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू कभी भी 0 से ज्यादा ना हो। तो मैंने इसको कर दिया 0 और इसको कर दिया -200। सी दिस नाउ। अब ये राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज गो इनटू द लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस द पोजीशन और उसकी मूवमेंट किस तरह से हमने करवानी है इन अ क्वाइट ग्रेट डिटेल्ड, बहुत डिटेल में हमने इसको देख लिया है, रैंडम फंक्शन को भी यूज कर लिया है। इफ यू वांट टू हैव अ परफेक्ट रैंडम मोशन 10 टाइम्स, लेट्स ब्रिंग अप अनदर कैरेक्टर। कैरेक्टर कहाँ से पिक करते हैं? वी गो टू दिस आइकन, यहाँ पे जाकर ये जो चूज अ स्प्राइट का बटन आएगा, यू हैव टू क्लिक ओवर देयर एंड देन लेट्स से आई वांट टू ब्रिंग इन, हम यहाँ पे ले आते हैं इस बटरफ्लाई को। लेट्स ब्रिंग दिस बटरफ्लाई। इसका साइज छोटा करते हैं पहले, मेक इट 30। ओके, नाउ आई वांट कि ये बटरफ्लाई स्टार्ट तो हो कहाँ से? व्हेन आई क्लिक, व्हेन आई क्लिक इट शुड गो टू कौन से पॉइंट पे भेजना चाहते हैं भाई आप, आपकी मर्जी। लेट्स से मैं तो उसको भेजना चाहता हूँ 0 0 पे, कि 0 0 से स्टार्ट हो। ओके, 0 0 पे आ गया। और इसके बाद काम ये हो कि एक काम हो रिपीटेडली, बार बार। तो मैं जाऊंगा कंट्रोल में, आई विल से कि ये काम कितनी बार हो, रिपीटेडली हो, फॉर एवर ना हो, लेकिन 5 बार हो। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर एवर मीन्स हमेशा होता रहे, रिपीट मीन्स काम होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा, एक नंबर ऑफ टाइम्स होगा। तो मैं इसको फॉर एवर नहीं करवा रहा, मैं इसको सिर्फ कहता हूँ 4 बार रिपीट करना है इस काम को। किस काम को रिपीट करना भाई? काम ये रिपीट करना है आपने कि आपने ग्लाइड करना है। ओके, सो लेट्स से यू हैव टू ग्लाइड इन 2 सेकेंड्स टू किसी भी पोजीशन पे चले जाना। लेट्स सी इट नाउ। दोनों को हमने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। लेट्स सी, बटरफ्लाई ग्लाइड कर रही है और अब क्या हुआ? बटरफ्लाई को क्या हो गया? बटरफ्लाई रुक गई, कैट नहीं रुक रही है। Why it is happening like this? Because if you look at the instructions of butterfly, we ask it to repeat your process 4 times. Now count it. Let me play it again. Butterfly पहले ग्लाइड करके फर्स्ट पोजीशन पे पहुंची, सेकंड पोजीशन पे पहुंची, थर्ड पोजीशन पे पहुंची एंड फोर्थ पोजीशन पर यहां आ गई। इसके बाद अभी मूव नहीं करेगी। यू अंडरस्टैंड इट? क्योंकि हमने उसको कहा था ये काम 4 बार करना। कैट को हमने क्या कहा हुआ है? कैट को तो कहा हुआ है कि फॉर एवर करते रहो, जब तक के स्टॉप नहीं करूंगा कैट ये काम करते रहेगी। ठीक है, लेट्स से हम कैट को भी ऐसे ही कहते हैं, ये जो जिस तरह मूवमेंट आ रही ये ना करे, सिर्फ ग्लाइड ही करे किसी भी पोजीशन पर। और कैट को भी यही कहते हैं कि आप भी जो है ना 0 0 से स्टार्ट करना। सीरियस ना, बोथ हैव रैंडम, लेकिन दोनों के रैंडम नंबर देखो क्या मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। कैट को कुछ और मिल रही है इंस्ट्रक्शन और बटरफ्लाई को कुछ और मिल रही है। इफ यू लुक एट दिस इंस्ट्रक्शन, दोनों को इंस्ट्रक्शन एक ही दिया आपने, ग्लाइड। इसको बस 2 सेकंड बोला है, इसको बोला 1 सेकंड, लेकिन ग्लाइड टू रैंडम पोजिशन, ग्लाइड टू रैंडम पोजिशन, स्टार्ट फ्रॉम 0 0, स्टार्ट फ्रॉम 0 0। तो आपने काम एक ही बोला है, लेकिन रैंडम का मतलब ही यही था कि रैंडम नंबर तो कुछ भी नंबर होगा, उसकी कोई रेंज आपने स्पेसिफाई थोड़ी की है। So we are going to stop our activity here and I'm going to give you an assignment. Assignment आप लोगों का ये है कि you have to do this to task. आपने करना यह है कि there we have 2 activities and you have to perform these 2 activities. तो आपका assignment यह है कि you have to use a function to make an aeroplane glide from bottom left corner to top right corner and then to the top left corner, or finally it should get back to the bottom left corner on your screen. Repeat this process 5 times. ये process 5 बार होना चाहिए। आपने एक एरोप्लेन लेना है, मीन्स यू हैव टू गो टू द स्प्राइट्स, वहां से कोई भी एक एरोप्लेन ढूंढ के लाएं, उसका साइज एडजस्ट करें और उसके बाद उसको स्टार्ट करवाएं एक पॉइंट से, लेट्स से पॉइंट 0 0, देन उसको ग्लाइड करवाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड ग्लाइड नाउ। ग्लाइड करवाओगे, वो चला जाना चाहिए बॉटम लेफ्ट पर, फिर बॉटम लेफ्ट से वो जाना चाहिए टॉप राइट कॉर्नर पर, टॉप राइट कॉर्नर के बाद उसको जाना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, और आखिर में फाइनली
it should get back to the bottom left corner. Bottom left corner पे वापस आ जाएगा. ये process 5 बार होना चाहिए. This is the first. The task 2, you have to use a function to make a butterfly appear for 2 seconds. 2 सेकंड के लिए बटरफ्लाई अपेयर होगी किसी जगह पर, उसके बाद गायब हो जाएगी वहां से, फिर ये अपेयर होगी और फिर एक रैंडम पोजीशन पर नजर आएगी. ये प्रोसेस बार बार होना चाहिए. Again and again and again and again, there is no limit for it. So you have to do these 2 tasks, and we are gonna meet in our online session very soon. So get done these activities, and then we are gonna discuss what we can do further, what kind of variation we can have it together. So hope you enjoy this session. Try this out, and then we are gonna make an online meeting. Thank you very much for your time.